पाकिस्तान के साथ 3 दिनों तक बने युद्ध जैसे हालातों के बाद भारत ने अपनी डिफेंस पावर को ग्लोबली बहुत तेजी से शिफ्ट किया है। दरअसल भारत अब तक जो रक्षा संबंधों को लेकर के, रक्षा डील को लेकर के अमेरिका और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की तरफ अपना झुकाव बढ़ा रहा था, अब उस झुकाव के विपरीत भारत ने एक एक करके ताबड़तोड़ कई बड़ी रक्षा डीलें कर डाली हैं। और ये रक्षा डीलें न सिर्फ पाकिस्तान, चीन बल्कि अमेरिका और पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए सरदर्द बनती हुई दिखाई दे रही है। जिन चीज़ों को लेकर के अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी तक दी थी, भारत ने अमेरिका की उन धमकियों को भी अब दरकिनार करते हुए अपनी यह बड़ी और सबसे उच्च स्तर की डीलें सामने रख दी हैं। अब तक भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के, अमेरिका के F-35 को लेकर के लगातार कई बड़ी चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन अब भारत ने फाइनली अमेरिका के F-35 और अमेरिका के एक और बहुत अहम ऑफर F-21 फाइटर जेट डील को लेकर के भी दरकिनार करते हुए भारत ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। और यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि भारत ने अब तक ऐतिहासिक सबसे बड़ी रक्षा डील कर डाली है। और यह रक्षा डील मल्टीपल है। जी हां, इस रक्षा डील के अंदर कोई एक डील नहीं होने जा रही है, बल्कि भारत कई बड़ी डीलें करने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी अहम डील के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है रूस के साथ भारत की 5th जनरेशन वर्ल्ड क्लास नंबर 1 फाइटर जेट Su-57 को लेकर के। जी हां, भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत रूस से Su-57 डील फाइनली कर रहा है, जिसका प्रभाव अब अमेरिका पर भी साफ पड़ता दिखाई दे रहा है। और अमेरिकी प्रतिबंध भी भारत ने दरकिनार करते हुए इस सबसे बड़ी डील को महत्व दिया है। दरअसल यह बात भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देख ली है कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट के चंद दिनों के अंदर अंदर ही वर्ल्ड सिनेरियो सामने आ गया। असल में जो वास्तविकता थी, किस कदर से इजराइल और रूस ने सीधे तौर पर भारत के पक्ष में अपना सपोर्ट दिखाया, तो वहीं कई देशों ने इस मामले में चुप्पी साध रखी थी। और चुप्पी साधने वाले देशों में अमेरिका भी था। दरअसल जब यह बात सामने आई थी तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में यह भी कहा था कि हमें इस वक्त किसी ज्ञान देने वाले की नहीं बल्कि एक सबसे करीबी और अच्छे दोस्त की ज़रूरत है। लेकिन अमेरिका वहाँ पर भी भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ, बल्कि अमेरिका सीधे तौर पर पाकिस्तान को IMF की तरफ से उल्टा फंडिंग दिलवा रहा था। और अब भारत ने यूं कह लीजिए सीधे तौर पर इस बात का बदला, या फिर भारत यह समझ चुका है कि आखिर वास्तव में कौन बेहतर रिलायबल भारत के लिए हो सकता है। दरअसल भारत ने कई कारणों से अमेरिका के F-35 डील से किनारा किया है। और यह F-35 डील से किनारा करने के साथ ही जब भारत ने Su-57 डील पर साइन कर रखा है, तो अब यह चीज़ें सामने बेहतर आनी शुरू हो चुकी हैं कि आखिर अब तक भारत ने क्यों रूस के साथ इस डील पर साइन नहीं किया था, और अब इन प्रतिबंधों के होने के बावजूद इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और भारत को कब तक 5th जनरेशन फाइटर जेट रूस से मिलने जा रहे हैं। यह सब कुछ बहुत अहम होने जा रहा है। दरअसल इस पर भी हम आज पूरे विचार के साथ चर्चा करने वाले हैं। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि यह वीडियो बहुत लंबी है, तो मैं उन्हें पहले ही बता देना चाहता हूं, वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसे सुनने के बाद आप बेहतर समझ पाएंगे कि भारत आखिर वर्ल्ड सिनेरियो की पावर को शिफ्ट कर रहा है, और ये शिफ्ट करने के साथ इसका कारण क्या है और भारत इस पर क्या एक्शन लेने वाला है। क्योंकि इस मामले से भारत के आने वाले जो समय में भारत आगे एक्शन लेने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, उस पर भी आप इस कड़ी को बेहतर जोड़ पाएंगे। इसलिए इसे समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड सिनेरियो को लेकर के भारत बहुत तेज़ी से जियोपॉलिटिक्स को लेकर के भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे। दरअसल भारत को वर्तमान समय में फाइटर जेट की जिस कमी से जूझना पड़ रहा है, वो ना सिर्फ क्वालिटेटिव है बल्कि यह क्वांटिटेटिव सी भी बताई जा रही है। दरअसल भारत को सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर जेट की ही नहीं बल्कि भारत को इस वक्त एक्सेस अमाउंट में फाइटर जेट की ज़रूरत है, जिसके लिए भारत अपनी 42 स्क्वाड्रन की बात करता है।
ये बात हम सब ने पहले बहुत सुन रखी है, लेकिन अब इसके मायने भी आप बेहतर समझ पाएंगे इस वीडियो से। दरअसल भारत अपनी तेजस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। ना सिर्फ HAL बल्कि इसे बनाने वाली और भी अदर्स कंपनियां बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रही हैं। लेकिन सबसे अहम होता है किसी भी फाइटर जेट का इंजन, और इंजन जो तेजस का अमेरिकी कंपनी की तरफ से आता है जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस। और इस कंपनी ने भारत को इंजन पिछले 1.5 सालों से डिलीवर नहीं किए हैं, जिसमें भी अमेरिका का ही हाथ है। अब ऐसा क्यों है ये भी आप जान लीजिए। दरअसल अमेरिका भारत को अपना F-35 और F-21 बेचना चाहता है, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। आपने खूब न्यूज़ में देख लिया होगा, खूब पढ़ लिया होगा इनके बारे में कि क्या एडवांस है, क्या नहीं है, क्या क्वालिटी है, क्या इसकी बेहतर है, क्या खूबी है, क्या खराबी है, सब हम इस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। दरअसल हम चर्चा करेंगे कि भारत ने लिया नहीं तो इसका क्या कारण है, और अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो इसके पीछे क्या वजह है। दरअसल अमेरिका भारत को F-35 बेचना चाहता था, और अगर भारत के पास तेजस की पर्याप्त स्क्वाड्रन हो जाती, यानी कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से F-404 इंजन दे दिए जाते तो भारत को अमेरिका के F-35 की ज़रूरत थोड़ा देरी से पड़ने वाली थी। लेकिन अमेरिका ने इस बात को बेहतर समझा और इस मौके को भुनाने के लिए उसने अपने F-404 इंजन जो है तेजस के लिए जो बनते थे उन्हें डिलीवर नहीं किया पिछले 1.5 सालों से, जिसकी वजह से तेजस की स्क्वाड्रन वर्तमान में कंप्लीट नहीं है। ऐसे में भारत के पास फाइटर जेट की कमी हो रही है, और अगर देखा जाए तो भारत के पास एडवांस फाइटर जेट की भी बहुत कमी है। एडवांस फाइटर जेट में अगर माना जाए तो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास बेहतर और उन्नत दर्जे का सिर्फ इस वक्त रफाल है जो कि संख्या में 36 है, और इसके बाद सुखोई 30 है जो कि रूस का ही फाइटर जेट है। और रूस का फाइटर जेट होने के बावजूद यह अब तक मतलब काफ़ी पुराना है, इसके बावजूद भारत या काफ़ी पुराने फाइटर जेट को समय समय पर अपग्रेड करके इन्हें बहुत बेहतर बना रहा है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब बात आती है 5th जनरेशन फाइटर जेट से कंपेयर करने की, तो यह फाइटर जेट इसके सामने कहीं नहीं टिकने वाले हैं। और यह बात ना सिर्फ भारत जानता है बल्कि दुनिया के सभी देश जानते हैं। इसके बावजूद भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। अब आप ये समझिए कि भारत को जब इसकी कमी सता रही है, ऐसे में भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की स्क्वाड्रन चाहिए, और ऐसे में भारत ने अमेरिका के F-35 को नहीं लिया। रीज़न ये है कि भारत के पास अमेरिका के F-35 तो जल्दी आ जाते, लेकिन बात यह है कि रूस जिस तरह से भारत को अपनी डील दे रहा है वो बहुत अहम है। रूस ना सिर्फ भारत को Su-57 दे रहा है, बल्कि रूस इसके साथ भारत के साथ कोऑर्डिनेट करके इसकी बेटर प्रिपरेशन के लिए और साथ ही साथ इसे भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए काम करने पर चाहता है। यानी कि भारत खुद इसका उपभोक्ता और इसका उत्पादकता बनने वाला है। अब आप ये समझिए कि भारत खुद बनाएगा अपने ही देश में फाइटर जेट, तो उसकी कीमत भी कम होगी, साथ ही साथ यह भारत अपने हिसाब से अपने लेवल पर उनके मास प्रोडक्शन को भी इस्टेब्लिश्ड कर पाएगा। यानी कि वो जितना चाहेगा उतना इस्टेब्लिश्ड कर लेगा। और इसको लेकर के रूस ने साफ किया कि वो उसके IPR और 100% टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र भारत को कर देगा। यह तो रही एक बड़ी अहम वजह। और दूसरी वजह यह है भारत को Su-57 लेने की, कि दूसरी वजह है भारत को अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना है तो अमेरिका के या तो रूस के Su-57 पर जाए या फिर अमेरिका के F-35 पर जाए, क्योंकि चीन से तो भारत ले नहीं सकता और फ्रांस के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ 2 ही देश बनते हैं जो भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट दे सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास F-16 फाइटर जेट मौजूद हैं, और यह उसी लॉकहीड मार्टिन कंपनी के फाइटर जेट हैं जिसके F-35 हैं। अगर देखा जाए तो अगर भारत को किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराना है, तो पहले अगर वह F-35 का उपयोग कर रहा है तो उसे पहले लॉकहीड मार्टिन कंपनी और फिर उस देश की कंपनी यानी जिससे यह जुड़ा है यानी कि अमेरिका को पहले इस बात की इन्फॉर्म करना होगा। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि हाल में जिस कदर से भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसमें अमेरिका ने सीधे तौर पर नहीं बल्कि पार्शियली पाकिस्तान का पक्ष लिया, और ऐसा करके उसने यह साफ जता दिया कि IMF की जो उसने $8.5 बिलियन की फंडिंग करवाई है उसे, वह साफ करती है कि पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। ऐसे में भारत अगर F-35 को ले लेता है तो क्या गारंटी है कि भारत को F-35 पाकिस्तान के खिलाफ प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका कभी भी ये कह सकता है कि भारत इसके खिलाफ F-35 प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसा रीज़न इसलिए है क्योंकि सोर्स कोड होता है एक फाइटर जेट, किसी भी फाइटर जेट के अंदर एक सोर्स कोड होता है, और ये सोर्स कोड होता है इतना खास कि यह इसकी ना तो सिर्फ इंटरनल ऑर्गन की संरचना को बल्कि इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इसको किसी भी तरीके से नेग्लेक्ट करने के लिए भी कैपेबल होता है। यानी कि अगर
इस सोर्स कोड की मदद से कभी भी लॉकहीड मार्टिन कंपनी चाहती है तो वह F-35 को ऐसा बना देगी कि वो उड़ान ही नहीं भर सकेगा, यानी कि वो उसे किसी काम करने लायक नहीं छोड़ेगी। ऐसा भी किया जा सकता है और यह बात भारत बेहतर जानता है। और सबसे बड़ी बात, भारत को अगर ऐसा करना है, यानी कि अमेरिका का F-35 को खरीदना था, तो भारत को कई रक्षा संबंधों के डीलों को करना पड़ता है, यानी कि ये सभी रीजन मिलाकर के भारत ने F-35 नहीं ली। और सबसे बड़ी बात, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और इसमें सबसे बड़ी बात, अगर सोर्स कोड नहीं दिया गया तो भारत इस पर अपनी ब्रह्मोस को नहीं तैनात कर सकता, अपनी आकाश मिसाइल को, अपने डिफेंस सेक्टर को, अपनी किसी ग्लाइड बम को नहीं तैनात कर सकता। यानी कि सीधे तौर पर F-35 को उपयोग करने के लिए भारत को अमेरिकी हथियारों पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महंगे पड़ेंगे इन फ्यूचर अगर कोई ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से हाल में राफेल के साथ यही घटना हुई है। हाल में जब भारत ने पाकिस्तान के साथ इसका उपयोग किया तो भारत ने राफेल फ्रांस को लेकर के यहाँ गुहार लगाई कि वह उसे सोर्स कोड दे दे, ताकि भारत चाहे और अपने हिसाब से उसमें आकाश और अपनी डिफेंस मिसाइल का उपयोग करके इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। लेकिन फ्रांस ने भी इसे मना कर दिया था। अब यही बात आती है रूस की। रूस के साथ क्या डील हमारी, अब वह भी आप जान लीजिए। दरअसल रूस के साथ Su-57 की 42 फाइटर जेट पर डील हमारी संपन्न हुई है। और इस डील का मतलब ये नहीं है कि भारत को सिर्फ 42 फाइटर जेट लेने हैं या फिर रूस बना करके उन्हें भारत भेज देगा, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। चलिए अब यह भी जान लीजिए भारत में होने क्या वाला है। स्टार्टिंग में भारत को 42 फाइटर जेट Su-57 मिलेंगे, लेकिन उसकी असेंबलिंग भारत में की जाएगी। यानी कि पार्ट्स तो ज़रूर रूस से तैयार होकर के आएंगे, लेकिन उन्हें असेंबल भारत के अंदर किया जाएगा। लेकिन इन 42 फाइटर जेट के बाद इन फ्यूचर जब भारत कभी भी आगे फाइटर जेट की Su-57 आगे लेने वाला है तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही उनका मास प्रोडक्शन किया जाएगा। और इसके लिए जो रूस है उसकी सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी ने साफ तौर पर भारत से अनुबंध किया, यानी कि वह भारत के अंदर ही प्रोडक्शन लाइन डेवलपमेंट करेगी, जो कि HAL के इंटरनल काउंटर के अंदर ही आने वाली है। इसका मतलब ये होगा कि HAL में जो सुविधाएं हैं उन्हीं का उपयोग करते हुए जो Su-57 है उनके मास प्रोडक्शन को भारत में तैयार किया जाएगा। और ना सिर्फ इनको तैयार किया जाएगा बल्कि इनकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इनकी जो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है और साथ साथ इसकी फ्लाइंग कॉस्ट है, वो सब कुछ भारत खुद मैनेज करेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत इसमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम, अपनी मिसाइल, अपनी अस्त्रा मिसाइल और अपनी नाग मिसाइल, अपने ग्लाइड बम और अपने हर तरह के रडार को अपडेट कभी भी कर सकता है। लेकिन यही सुविधा ना तो F-35 में मिलने वाली है और ना ही जो फ्रांस की तरफ से रफाल आए हैं या आ रहे हैं उनमें भी नहीं मिलने वाली है। और यही वजह है कि भारत किसी भी कीमत पर रूस के साथ यह डील को बहुत जल्द आगे बढ़ाने जा रहा है। अब आप ये समझ गए होंगे कि ये 42 फाइटर जेट तक डील नहीं सीमित रहने वाली है। यह डील बहुत बड़े ह्यूज और मास प्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ने वाली है। दरअसल रूस ने सिर्फ एक दो नहीं बल्कि इसको लेकर के कई ऑफर और भी दिए हैं। अब आपको वह जानने भी बहुत ज़रूरी है। दरअसल ना तो सिर्फ Su-57 डील की बात रही, ना तो इसके सोर्स कोड की, बल्कि रूस ने साफ कहा है और साफ इस बारे में भारत के साथ इस पर एग्रीमेंट भी हो रहा है कि भारत के एमका प्रोजेक्ट, जी हाँ, हमने आपने खूब सुना है, एमका का नाम इतना ज़्यादा सामने आ चुका है कि लग रहा है एमका बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों असल में अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो एमका इतनी जल्दी नहीं बनने वाला है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि एमका को बनाने के लिए अभी उसको सिर्फ डिज़ाइन तैयार किया गया है। एमका को बनाने के लिए सबसे पहले एक बेहतर इंजन की ज़रूरत होगी। दरअसल गोदरेज जो है वो दुनिया की कई दिग्गज रॉयल्स के साथ मिलकर के और साथ ही सेफ्रॉन कंपनी फ्रांस के साथ मिलकर के इस पर एग्रीमेंट पर काम कर रही है। जो गोदरेज कंपनी है वो एमका के इंजन को बना रही है और ना सिर्फ बना रही है बल्कि उसने 110 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाने की कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ 110 किलोमीटर तक नहीं रहेगी। एमका के लिए भारत को और ज़्यादा एडवांस थ्रस्ट वाले इंजन की ज़रूरत होगी और इसीलिए एमका में पहले तो इंजन में टाइम लगने वाला है और फिर अगर वो इंजन तैयार हो भी जाता है तो इसके बाद इसे इंटीग्रेट करके एमका को फ्लाई किया जाएगा। उसकी ग्राउंड टेस्टिंग होंगी, उसकी एयर टेस्टिंग होंगी, उसको लेकर के कई तरह की टेस्टिंग होंगी जिसमें लगभग 2 से 2.5 साल का समय मोटा मोटा बीत जाता है। ऐसे में आप समझ लीजिए कि अगर हमारे एमका को उड़ाना भी है तो यह 2030 से पहले संभव नहीं है। अब यह बात कड़वी है लेकिन सच है कि भारत के पास तब तक और भी कम हो जाएंगे फाइटर जेट अगर भारत अपनी डील नहीं करता है। ऐसे में बात की जाए तो भारत के पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, अपने खुद के तेजस को डेवलपमेंट करें, लेकिन तेजस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। इसका मतलब ये है कि वह 5th जनरेशन फाइटर जेट से बहुत बेहतर नहीं है।
या फिर वह कंपेयर भी नहीं कर पाएगा। ये 4.5 जनरेशन फाइटर जेट में वो अपने आप में अव्वल है, लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट से कंपेयर करना उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। वजह यह है कि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात वो आकार में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है उनके नोज़ल की संरचना और उनकी स्टील्थ पावर तेजस से बहुत एडवांस होती है। और इसी वजह से अमेरिका के F-35 को लेकर के यह कहा जाता है कि वह काफ़ी हद तक या 100% स्टील्थ का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तव में है या नहीं इस बात का कोई गारंटी नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तक किसी ने टेस्ट नहीं किया उसे। लेकिन रूस ने साफ कहा है कि उसका Su-57 सेमी स्टील्थ है, यानी कि पूरी तरीके से स्टील्थ नहीं है, क्योंकि वास्तव में यह बहुत तेज़ उड़ता है। अगर आपकी स्पीड की बात करें तो 3000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा है उसकी रफ्तार। इसका मतलब साफ है कि वह रफ्तार में किसी भी देश के फाइटर जेट को मात दे सकता है, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। और यही वजह है कि अपने आप में Su-57 भारत के लिए हर मायने पर सही है। सिर्फ स्टील तो होना किसी फाइटर जेट के लिए ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उसकी मारक क्षमता, उसकी फ़्लाइट टाइम और उसकी एयर टाइमिंग क्या है यह भी, और साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी कॉस्ट क्या पड़ने वाली है। एक फ़्लाइट के लिए अगर आपको 5 फाइटर जेट के फ़्लाई के बराबर कॉस्ट देना पड़ रहा है तो बेहतर होगा कि आप 5 फाइटर जेट की फ़्लाई करवाएँ, ना कि सिर्फ एक फाइटर जेट की, वो भी जब दोनों की टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर ना हो तब। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और भारत के इस डील पर आप क्या कहेंगे वह भी बताएं।